बिरला बमनी बंजर स्थित शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय में एक छात्रा रात भर बेहोशी की हालत में पड़ी रही। छात्रा के सर पर चोट के निशान और चोटी कटी हुई मिली। सुबह परिजनों ने छात्रों को अस्पताल पहुंचाया। परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। मौके पर बमनी पुलिस भी पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। प्रवास परिजनों ने स्कूल के सामने स्ट्रेट हाईवे पर चक्का जाम कर विरोध जताया। परिजनों का कहना है कि स्कूल में सुरक्षा व देख-रेख के नाम पर लापरवाही बरती गई, जिससे उनके बेटे को गंभीर चोटें आई। ये मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन शाम को लगभग 5:30 बजे जब सब बच्चे 4:45 तक लगभग सारे बच्चे यहाँ से स्कूल से चले जाते हैं। इसके बाद आधा घंटा रुककर हम लोग यहाँ से निकलते हैं ताकि आश्वस्त हो जाए कि कोई बच्चा या कोई प्रकार की कोई किसी को परेशानी तो नहीं है। इसके बाद ही हम लोग घर जाते हैं। क्योंकि स्कूल में चौकीदार का अप्रैल में ट्रांसफ़र हो गया है, तो चौकीदार नहीं है। वर्तमान में हमारे यहाँ जो 2 भृत्य हैं उन्हीं को शाम के समय में और सुबह के समय में साफ़ सफाई और स्कूल की देख-रेख में लगाया गया है। और रात्रिकालीन इस समय कोई भी यहाँ पर स्कूल में नहीं है। इसके लिए मैंने वरिष्ठ कार्यालय को लगभग 3 महीने पहले लिखित में आवेदन किया था कि कोई कंटिजेंट चौकीदार की व्यवस्था की जाए अथवा अभी की स्थिति में ये है। इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, चूँकि मैं यहाँ था नहीं। अब क्या हुआ कैसे हुआ या तो वो छात्रा बता पाएगी या फिर सीसीटीवी फुटेज से चेक करवाने पर पता लग पाएगा। इसमें जहाँ तक लड़की के पेरेंट्स का भी सवाल है, उनको जैसे ही मान लो 5 बजे घर ये नहीं पहुंची थी तो तुरंत स्कूल के प्राचार्य या स्कूल के शिक्षकों से संपर्क करना था कि ये कितने बजे तक स्कूल में रही है, कितने बजे ये गई है। तो हम उसी समय से इसकी खोजबीन चालू करवा लेते और शायद हो सकता है कि वो शाम को ही हमें मिल जाती। लेकिन घर परिवार के लोगों के द्वारा कोई संपर्क नहीं किया गया, रात भर नहीं किया गया, सुबह भी नहीं किया गया। सुबह के समय जब मैं स्कूल आने के लिए तैयार हो रहा था, मतलब खाना खा रहा था, उस समय मुझे जानकारी लगी कि कोई लड़की बेहोश है। तो मैं ये सोचा कि अभी आई होगी, हो सकता है खाना नहीं खाई होगी तो इसके कारण चक्कर खा के गिर गई होगी। मैं जब आया आपका का कहना देती उसके पेरेंट्स की है, पेरेंट्स को आकर के देखना चाहिए स्कूल में कि लड़की आई है स्कूल की नहीं आई है। क्या कहना चाहते हैं? मेरा यही कहना है कि होता है ऐसा। नहीं, गलती आप किसकी मान रहे हैं? उसके पिताजी की मान रहे हैं ना गलती की। उसको खोजना चाहिए, स्कूल में आई है कि नहीं आई देखना चाहिए। क्या अगर टाइम से नहीं पहुंच रही है तो उनको थोड़ा संपर्क करना चाहिए विद्यालय से। अच्छा, चोटी काटने का मामला आया है, क्या है पूरा? अब ये तो छात्रा ही बता पाएगी कि क्या है। स्कूल में जो बगैर पूछे जो है आपसे बगैर पूछे और आपके कर्मचारी ने सफाई कर दी, सारे सबूत मिटा दिए गए। इस मामले में इस बारे में मुझे जानकारी नहीं, क्योंकि मैं तो अभी 10:30 बजे स्कूल पहुंचा हूं। मैं हॉस्पिटल डायरेक्ट चला गया था और हॉस्पिटल में बच्चे के साथ रहा हूं। और इसके बाद जब मैं यहाँ पहुंचा तब मुझे यहाँ पर प्रेयर हो रही थी। उस समय मैं विद्यालय पहुंचा और अभी मुझे जानकारी नहीं। मैं तो रूम में भी अभी प्रेयर के बाद रूम में भी। सर, मैं कल जो कहीं बाहर गया था, मेरी बच्ची जो है घर नहीं पहुंच पाई, तो मेरे पिताजी जो है उसको ढूंढते रहे। ढूंढने के बाद भी उनको नहीं मिली तो मेरे पास फ़ोन लगाए। मैं रात में तुरंत लौट के आया हूँ और आके देखा यहाँ पूरी बस्ती में बमनी के अंदर सब तरफ सर एक कुलिये में घूमता रहा कि उसके साइकिल मिल जाए, बस्ता मिल जाए, कोई चीज़ मिल जाए करके, और कोई चीज़ नहीं मिली। अब कोई चीज़ नहीं मिलने के कारण हम लोग थाने गए कंप्लेंट करने। वहाँ कंप्लेंट करके 1 बजे रात के आए, घंटा 2 घंटा घर में रहे हैं। इसके बाद फिर आ गए सर सुबह से आने के बाद पूरा घूमते रहे बमनी के आसपास पूरी सब तरफ। सिर्फ हम लोग स्कूल बस नहीं गए हैं। फिर भी मेरे पिताजी जो है मेरे आने के पहले स्कूल चले गए, लेकिन गेट बंद होने के कारण अंदर नहीं जा पाए। अब आज सुबह हम लोग वहाँ जहाँ कोचिंग लगती है साहू मनीष सर के यहाँ, उसके पास गए तो उससे भी बात किए तो वो भी बताए कि ठीक है, अपन एक काम करते हैं, क्या बोलते सीसी कैमरे से यहाँ जहाँ तक आई है वहाँ मिल रही हैं करके सीसीटीवी से चेक करेंगे करके बोले, करवाएंगे करके ऐसे करके बोले हैं वो। हम थोड़ी सी राहत मिली। फिर हम लोग आके यहाँ पर बैठ गए स्टैंड में बैठे और ऐसे टाइप से बैठे थे कि
वो किसी तरफ से भी आएगी तो हम लोग को दिख जाए, ऐसे सोच के हम लोग बैठे देखते रहे उसको, पर हमें कहीं पता नहीं चला। उसके साथ में जो बच्ची पढ़ती हैं वे लोग जब कोचिंग से आई हैं तो यहाँ स्टैंड में हमको मिल गई। स्टैंड में जब मिली हैं तो हम उनसे पूछे कि भाई जो भी है सही सही बताओ कब बात है, कल अपर्णा आपके साथ रही कि नहीं रही है? वे बोली कि हाँ भैया रही है, दिन भर रही है। इसके बाद जो है वे लोग स्कूल चले गए, स्कूल जस्ट स्कूल गए हैं और वे मेरे पास फिर लौट के आ गए, भैया स्कूल में वो अपर्णा डली है वहाँ कमरे में। ऐसे करके जैसे ही बताए तो हम मोटरसाइकिल से तुरंत निकल गए हैं, जाके देखे तो बिल्कुल पट्ट पड़ी थी और हमको तो ये लग रहा था ख़त्म हो गई करके। और भी लोग थे, बाहरी लोग, मैं उनका नाम नहीं जानता कौन थे, मैं यहीं बमनी के लोकल आदमी रहे। वे भी देखे तो वे भी थोड़ी पीछे हट गए। पीछे हटने के बाद हम लोग उसको कहाँ से समझे, उसकी दाएं हाथ की उंगली जो है ऐसी हल्की हल्की कपी। जब दाहिने हाथ की उंगली कपी हैं तब हम सोचे कि यार नहीं जिंदा है, तो हम लोग जितने वहाँ थे सब एक दूसरे को उठाए और पकड़ के लेके आ गए सर, लेके आके यहीं एडमिट कर दिए हैं। बस इतनी बात है। अब हमसे शासन से तो कोई बात नहीं हुई। कोई हरदहा साहब आए थे तो हरदहा साहब बोल रहे थे कि हमारे पास तो आना था रात में। अब मैं तो घर में यहाँ था नहीं, यहाँ नहीं होने के कारण जो है हम उनके पास नहीं गए हैं। सिर में चोट के निशान है सर, दो चोट के निशान है, छोटे छोटे चोट के निशान हैं और एक साइड की बाल कटी हुई हैं। बाल जो अच्छी इतनी बड़ी लंबी लंबी कटी हुई हैं, एक चोटी कहना चाहिए, एक चोटी पूरी कटी हुई है और एक चोटी पूरी लंबी अभी भी है। आपका शुभ नाम? कमलेश आर्य।